दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल विजन आईएएस। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक देखेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे। ये पॉलिटी से रिलेटेड है। टेस्ट नंबर 1 2021 विजन आईएएस का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य हैं? तो नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य सहकारी संघवाद है, ठीक है। फिर अंतर विभागीय मुद्दों का समाधान करने हेतु एक मंच प्रदान करना है। गांवों को विकासात्मक प्रक्रियाओं में शामिल करना भी आपका है, ठीक है। और भारत में जनांकीय लाभांश का लाभ उठाना, ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, 32 अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी रेट के संदर्भ में ये पैराग्राफ दिया है, इसमें कौन सी रेट है ये पहचानना है, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ। तो यह न्यायालय द्वारा एक लोक अधिकारी को उसकी विधि द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों के निर्वहन हेतु निर्देशित करने के लिए जारी किया जाने वाला एक आदेश है, ठीक है। पहला तो लिखा है कि आदेश है, हिंट दे दी। फिर और क्या बोल रहा है कि किसी भी प्रकार के कर्तव्यों यथा प्रशासनिक, विधायी, अर्ध न्यायिक और न्यायिक आदि को जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, तो यहाँ से आपको हिंट मिल रही है वैसे तो परमादेश, ठीक है। यहाँ पे आदेश दिया है मीन्स परमादेश, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका परमादेश। आदेश देते हैं अर्थात परमादेश रेट है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। तो विधि की सम्यक प्रक्रिया केवल कार्यपालिका की स्वेच्छा कार्रवाई के विरुद्ध न्यायिक जांच का प्रावधान करती है। ये स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं है। केवल कार्यपालिका की स्वेच्छा अनुसार कार्रवाई के विरुद्ध न्यायिक जांच का प्रावधान करती है, साथ ही यह भी जानती है कि विधि उचित है या नहीं, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों की स्वेच्छाचारी कार्रवाई के विरुद्ध न्यायिक जांच का प्रावधान करती है, तो ये गलत है। फिर थर्ड क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में स्पष्ट रूप से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है, ये सही है आपका। थर्ड सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान करता है यदि ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, भारतीय संघ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन करने में विफल रहे, सही है। राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। कानून एवं व्यवस्था को बाधित करने हेतु हिंसक घटनाएं घटित होती हैं, जी नहीं, ऐसा कुछ संविधान में नहीं दिया। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा स्थायी जमा सुविधा SDF आरंभ करने का विचार किया गया है, जिसका उद्देश्य है, तो इसका जो उद्देश्य है वो है बैंकों को RBI में फंड आरक्षित करने की अनुमति प्रदान करके उनके पास जो अतिरिक्त तरलता है उसको अवशोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका एमपीलेट से संबंधित है, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपीलेट्स के संदर्भ में विचार करिए इन कथनों पर। तो ये कथन क्या बोल रहे हैं, देखें। एमपीलेट्स प्रत्येक सांसद को उसके निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों के निष्पादन हेतु प्रत्यक्षतः 5 करोड़ रुपए देता है, तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं देता है, ये जिले को आवंटित करता है। फिर राज्यसभा और लोकसभा के नाम निर्दिष्ट सदस्य इस योजना के अंतर्गत अधिकृत नहीं है, तो ये गलत है, दोनों हैं अधिकृत। नेक्स्ट है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इस योजना के प्रवर्तन हेतु एक नोडल मंत्रालय है, तो ये आपका सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे कोलैब कैड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नहीं, इस विभाग ने लॉन्च नहीं किया इसे नीति आयोग ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। फिर इसका उद्देश्य त्रिआयामी डिज़ाइनों के सृजन व संशोधन हेतु संपूर्ण देश में अटल टिंकरिंग लैब्स के छात्रों को एक मंच प्रदान करना है। ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या बोल रहे हैं, इसमें निर्वाचन आयोग के बारे में बोले, ठीक है। तो क्या बोला है, भारत का संविधान केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का उल्लेख करता है, निर्वाचन आयुक्तों के पद का उल्लेख नहीं करता है। मतलब ये बोल रहा है केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का उल्लेख करता है। तो सबसे पहले तो निर्वाचन आयोग आपका आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है, ये है आपका 324 में, ठीक है। 324 प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा, फिर उसकी सलाह से अन्य की करेगा। तो ये तो आपका गलत हुआ। फिर किसी भी मामले या मुद्दे पर निर्णय के समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अधिभावी शक्ति प्राप्त है नहीं। अगर कोई मामला ऐसा अटक गया है तो बहुमत के आधार पर उसका निर्णय किया जाता है। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त दोनों को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है, दोनों को नहीं है, सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है और इसकी सलाह पर इनको हटाया जा सकता है अन्य निर्वाचन आयुक्त को। तो ये भी आपका गलत है। तो इसके जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत का संविधान सुनिश्चित करता है क्या, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, सामाजिक न्याय भी करता है और सामुदायिक आधारित अधिकार भी करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीनों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यह चोग्याल वंश द्वारा शासित एक पूर्ववर्ती रियासत थी। वर्ष 1947 में ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति के पश्चात यह भारत का एक संरक्षित राज्य बन गया। जनमत संग्रह के माध्यम से यह भारत के एक अभिन्न अंग बन गया। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा एक विवादास्पद विज्ञापन के कारण यह सुर्खी में रहा। सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे चोग्याल वंश, तो ये सिक्किम से संबंधित है। कहाँ से, सिक्किम से। तो इसका जो राइट आंसर होगा सिक्किम। इस तरह से हमने आज पे 10 क्वेश्चन देखे हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे और वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। थैंक यू।